अगर वो सही और सच बात बोल देंगे तो मंत्रिमंडल से हट जाएगा। उस बेचारे की कुर्सी क्यों छिनवाना चाहते हैं आप सच बुलवा करके? केशव प्रसाद मौर्य अंदर से जानता है इस बात को कि हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। और अगर वो ये सच बात बोल देगा तो मंत्रिमंडल में कैसे रह जाएगा? उसे मंत्रिमंडल का मजा तो लेने दो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव चौधरी मजाहिर राणा जी मौजूद हैं। जनपद सहारनपुर की राजनीति पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। राणा जी, सबसे पहले तो हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं भी आपका स्वागत करता हूं कि हेड न्यूज़ के तमाम कार्यकर्ताओं और साथियों का इनको मुबारकबाद भी देता हूं। और आपका वर्क में देख रहा हूं कि आप छोटी छोटी बातों को उठा करके जो उजागर करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लगभग 45 वर्षों से आप राजनीति करते चले आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुकाम आपको राजनीति में मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए साथियों, मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ और आदमी को अपने कार्य से संतुष्ट होना चाहिए। मेरे लिए एमपी और एमएलए बनना ही कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं एमपी और एमएलए बनने से भी ज़्यादा आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर मेरे अपने साथी हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस जगह भी जाता हूँ, वहाँ पर मुझे अपने समर्थक 10 आदमी 20 आदमी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मिलते हैं। तो मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ। एमपी और एमएलए बनना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मौका मुझे मिला है लेकिन नहीं मिल पाया है, इसका कोई मुझे गिला और शिकवा भी नहीं है। अभी हाल ही में जो संपन्न जिला पंचायत चुनाव हुए हैं और ब्लॉक प्रमुखी का जो चुनाव हुआ है, अभी गंगो ब्लॉक में हमने देखा जिस तरह से बबली चौधरी का नामांकन रद्द हुआ और आपने प्रशासन और शासन को जो है कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का काम किया। तो क्या आप मानते हैं इसके बारे में? देखो, गंगो हो या आपका बेहट हो या आपका देवबंद हो या नकुड़ हो, कहीं भी चला जाइए, पूरे प्रदेश की बात मैं आपसे करता हूँ। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक नंगा नाच था। मैंडेट का जहाँ तक सवाल है, आम जनता ने मैंडेट समाजवादी पार्टी के प्रति अपना व्यक्त कर दिया था। उन्होंने बीडीसी सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को ही उन्होंने बहुमत के आधार बहुमत दे करके जिताने का काम किया था। लेकिन जब शासन और प्रशासन मिल जाता है, घोलमोल हो जाता है, गलत काम को रोकने वाला और गलत काम करने वाला जब दोनों आदमी एक जगह बन जाते हैं तो फिर वहाँ अराजकता ही फैलती है। मैं आपको बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूँ, 92 मेंबर हमारे पास थे क्षेत्र पंचायत के, 22-23 मेंबर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, कुछ लोग ही बाहर थे, उनका भी आश्वासन हमारे साथ था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये जानकारी थी, पता लग गया था कि यहाँ हम जीतने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने पर्चे को कैंसिल, इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से पर्चे को कैंसिल करने का काम किया है। और मैं गैर कानूनी तरीके से इसलिए कहता हूँ कि जो आरओ या एआरओ होता है, जिसके सामने कैंडिडेट अपना पर्चा दाखिल करता है, उसके सामने दस्तखत होने चाहिए। एआरओ का काम यह है कि जहाँ जहाँ कैंडिडेट के दस्तखत होते हैं वहाँ वहाँ वो अपने सामने ही कैंडिडेट के दस्तखत कराए। मैंने 2 बार 3 बार अपने एआरओ साहब से कहा कि आप पर्चे को चेक कर लीजिए, अगर कहीं पर दस्तखत नहीं है आप अपने सामने दस्तखत करा लीजिए। हमारे प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं, हमारा अनुमोदक भी हमारे साथ है, हमारा प्रस्तावक भी हमारे साथ है। उन्होंने आश्वस्त किया मुझसे कि राणा साहब, आपका पर्चा पूरी तरीके से ठीक है और पर्चे में कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है। इतना कहने के बाद भी जब एआरओ इस बात का यकीन दिलाता है तो हम अपना उनके यकीन करके चलेंगे। लेकिन हम साथ साथ एक ही बात ये भी कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो पर्चा दाखिल था, उस वक्त पर जब हम पर्चा दाखिल कर रहे थे, हमने मिलान कर लिया था, फोटो पर उसके भी दस्तखत नहीं थे। अच्छा, ये बताइए, ओवैसी जी भी जो है, जो विधानसभा चुनाव है उसमें कूद गए हैं, 100 सीटों पर अपनी पार्टी को के कैंडिडेटों को वो चुनाव लड़ा रहे हैं और उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि न ही तो वे योगी जी को जीतने देंगे और न ही अखिलेश यादव जी को। देखो, जहाँ तक ओवैसी जी का संबंध है,
उनका जादू बिहार में चल गया और सेकुलर ताकतों को उसने वहाँ पर 20 सीटें हरा दी। बंगाल में जाकर के फेल हो गया, दिल्ली में फेल हो गया था। ओवैसी बिल्कुल सही बात मैं आपको बता दूं कि ओवैसी वही काम करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी के लिए करती है, ओवैसी माइनॉरिटी के लिए करता है। और माइनॉरिटी की फलाह और बहबूदी, माइनॉरिटी का जो काम है, अगर अच्छा कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसे सेकुलर होना पड़ेगा, कट्टरता की तरफ नहीं जाएगा। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता इतनी जागरूक जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से संविधान में विश्वास रखते हुए हिंदू और मुस्लिम की एकता के ऊपर चलने का काम करती है। ओवैसी का यहाँ पर कुछ नहीं होगा। वो सोनी 200 भी सीटें अगर लड़ा लेगा तो ओवैसी कोई फैक्टर नहीं होगा। आने वाला समाजवादी पार्टी का है 2022 और किसी का कुछ है नहीं। केशव प्रसाद मौर्य जी भी यही कह रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का है, योगी जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। देखो, केशव प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के अंग हैं, प्रदेश में मंत्री हैं। अगर वो सही और सच बात बोल देंगे तो मंत्रिमंडल से हट जाएगा। उस बेचारे की कुर्सी क्यों छिनवाना चाहते हैं आप सच बुलवा करके? केशव प्रसाद मौर्य अंदर से जानता है इस बात को कि हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। और अगर वो ये सच बात बोल देगा तो मंत्रिमंडल में कैसे रह जाएगा? उसे मंत्रिमंडल का मजा तो लेने दो। अभी चल रहा है मामला, आने दो और 1 महीना रहने दो चुनाव के अंदर, देखो किसकी क्या क्या बोली निकलती है। जनपद सहारनपुर की जो 7 विधानसभाएं हैं उसमें आप किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार के परिणाम रहने की संभावना है? देखो, जनपद सहारनपुर का जहाँ तक संबंध है, समाजवादी पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा कुनबा है, बहुत बड़ा कबीला है, बहुत बड़ा एक संस्था है। अगर समाजवादी पार्टी के लोग अनुशासन में रह करके और पूरी तरीके से इकट्ठा होकर के चुनाव कर लड़ेंगे तो सातों के सातों सीट पर समाजवादी पार्टी के अलावा कोई आदमी जीतेगा ही नहीं। मैं समाजवादी पार्टी के कुनबे को एक मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपका शुक्रिया अदा करते हुए भी, कि समाजवादी के तमाम पूरे कबीले के लोगों को, समाजवादियों को अनुशासन में रहना होगा। और अनुशासन में रह करके अगर वो आने वाला चुनाव लड़ेगा तो मैं ये वादा करना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के तमाम उन लोगों को जो चुनाव लड़ेंगे। एक विधानसभा से 4 आदमी टिकट मांग रहे हैं, 5 आदमी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन टिकट एक को मिलेगा। जो टिकट लेने वाला है उन्हें उन 4 आदमियों का सम्मान करना होगा और उन 4 आदमियों को उस एक की मदद करनी होगी। तो समाजवादी पार्टी हारने वाली नहीं है। सहारनपुर का पूरी तरीके से नक्शा आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन ज़रा से थोड़े से अनुशासन में रहने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद ये है कि समाजवादी पार्टी के लोग अनुशासन में रह करके इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2022 में फिर विकास के नाम पर, किसान मजदूर दस्तकार और बुनकर के नाम पर, नौजवानों के रोज़गार के नाम पर, बिजली के दाम के नाम पर, महंगाई को ख़त्म करने के नाम पर अपना वोट दे करके और उनके 5 साल के जो कार्यकाल के अंदर जो लोगों का मदद करने का एक तरीका उनका है, जो विकास का एक तरीका है, उस विकास के एजेंडे पर ही वोट दे करके समाजवादी पार्टी को बनाने का काम करेंगे। सांप्रदायिक एजेंडा समाप्त हो जाएगा 2022 में, जिसे भाजपा सपन देख रही है कि हम फिर दोबारा से सांप्रदायिक एजेंडा लागू करके और हम फिर सरकार बना लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। गंगो विधानसभा की हम बात करते हैं, आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन है। आरएलडी की तरफ से नोमान मसूद जी तैयारी में है और समाजवादी पार्टी ने तो चौधरी इंदर सेन जी को विधानसभा प्रभारी बना रखा है। तो क्या खींचतान होने की संभावना है? देखो, जहाँ तक आरएलडी और समाजवादी पार्टी का संबंध है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत कुमार जी के बीच में ये सहमति बन गई है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेगी। अभी सीटों के बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अगर कोई दावेदारी करता है तो वो गलत करता है। हमारे हाईकमान दोनों मिलकर के जो सीट जिसको देगी, अगर ये सीट आरएलडी के खाते में जाएगी तो समाजवादी पार्टी
का एक एक बच्चा खड़ा होकर के आरएलडी को चुनाव लड़ाएगा। और ये सीट अगर समाजवादी पार्टी को जाएगी तो आरएलडी का एक एक बच्चा खड़ा होकर के, चाहे नोमान मसूद हो या कोई भी हो, वो समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अभी सीटों का बंटवारा होने दीजिए, खाका सामने आने दीजिए, उसके बाद हम अपनी एकता के बल पर दोनों पार्टी मिल करके, या हमारे साथ और भी जो छोटे छोटे दलों का सामंजस्य होगा पूरे प्रदेश के अंदर, हम ईमानदारी से एक दूसरे की मदद करके चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अलग होकर के चुनाव लड़ने का काम नहीं करेंगे। आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, आपने चौधरी यशपाल सिंह जी का भी दौर देखा है, काजी रशीद मसूद साहब का भी दौर देखा है, मास्टर कंवरपाल जी का भी दौर देखा है। उस दौर में और वर्तमान जो राजनीति है उसमें किस प्रकार का आप अंतर महसूस करते हैं? देखो, अंतर तो ज़मीन और आसमान का है। उस दौर की राजनीति सामंजस्य की राजनीति थी, भाईचारे की राजनीति थी, एक दूसरे की मदद करने की राजनीति थी। मुखालिफ होते हुए भी एक दूसरे में संवाद था, बातचीत करने का तरीका था, दुख और सुख में शामिल होने का था। आज हमारे यहाँ एक चीज़ की खराबी होती जा रही जो इस टाइम पर है कि अब राजनीतिक लोग केवल संबंधों को राजनीतिक ही चश्मे से देखते हैं। अब यहाँ पर बड़े और छोटे का सम्मान घट गया है, सीनियर और जूनियर का सम्मान घट गया है। सीनियर और जूनियर के बीच का जो रिश्ता था उस रिश्ते में कमी आने का काम हुआ है, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है आपके सवाल के जवाब में कि पहले की जो राजनीति थी वह सामंजस्य की राजनीति थी, भाईचारे की राजनीति थी, मोहब्बत और प्यार की राजनीति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के प्यार को पैदा करने की राजनीति थी। अब सांप्रदायिकता की राजनीति ने मुँह बा लिया है। अब आदमी सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करके, हिंदू मुसलमान करके, हिंदू को मुसलमान से लड़ा करके, मस्जिद को मस्जिद से लड़ा करके, गिरजाघर को गुरुद्वारे से लड़ा करके, गुरुद्वारे को गिरजाघर से लड़ा करके, इन सारी चीज़ों को देखने की बात कर रहे हैं। इसलिए अब ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि रब इनको सद्बुद्धि दे और सद्बुद्धि दे करके इनको सही तरीके से चलने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मज़ाहिर राणा जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि कोई कुछ भी कहे 2022 में अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।